और आपकी बहुत ज़्यादा मदद रही, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। तो सुपीरियर कंसल्टिंग में इस चीज़ के एक्सपीरियंस कैसा था आपका? क्या आपका डायरेक्ट एक्सेस था आदिल इस्माइल साहब के साथ? आपने भी जैसे सजेस्ट किया, आपके सजेशन के मुताबिक उन्हीं के केस के ऊपर हमने अप्लाई किया और टर्न अराउंड बहुत अच्छा रहा। और यही वजह है कि आई थिंक दैट इज फिनोमिनल कि विद इन लेस देन अ ईयर हमें ग्रांट भी मिल गई। मैं वाइफ को पिक करने गया हुआ था, वी वर मिडवे होम, इन्होंने मुझे बताया कि कांग्रेट्स की ईमेल आई है। क्वाइट थैंकफुल टू यू एंड एंटायर टीम ऑफ योर्स एज वेल, आदिल भाई का भी, आपका भी, अदनान का भी, कि आपने कोई लैग नहीं आने दी। कई कंसल्टेंट इसमें इस तरीके से गाइड नहीं करते हैं और लोगों का डिले भी आता है, गैप भी आता है। तो इसमें वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू यू। Hey guys, this is Abu Bakr Adil from Superior Consulting. I welcome you all once again to our YouTube channel जहाँ पर हम आपके साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशनल कंटेंट शेयर करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से और रेगुलर सक्सेस स्टोरीज भी। तो आज एक और सक्सेस स्टोरी हमारे साथ मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन, जो कि अब रिवाइव हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया इज बैक इन एक्शन, लोगों के इनवाइट्स आ रहे हैं, वीज़ा ग्रांट्स हो रहे हैं, प्रोसेसिंग टाइम कम हो गया और न्यू कोटा भी जो है वो जारी करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। तो एक और ऑस्ट्रेलिया की जो है वो पीआर अप्रूवल हमारे पास आई सब क्लास 190 स्टेट नॉमिनेशन के तहत। तो इनसे बात करेंगे और इनसे इनका एक्सपीरियंस जानेंगे सुपीरियर कंसल्टिंग के साथ। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। जी, थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशन टू यू एज वेल। और आपकी बहुत ज़्यादा मदद रही, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही हर मामले में और बहुत स्ट्रीमलाइन किस्म का प्रोसेस था। राइट, थैंक यू वेरी मच टू यू एज वेल। हमारे ऑडियंस को बताएं कि मेन एप्लीकेंट कौन था आपकी फैमिली में अप्लाई करते वक्त, कब प्रोसेस शुरू किया था और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले कि किस तरह के प्रोफाइल्स जो है वो अप्रूव होते हैं। जी बिल्कुल, मेरी वाइफ मेन एप्लीकेंट थी और शी इज अ सिविल इंजीनियर फ्रॉम यूएई। अल्हम्दुलिल्लाह उनके 15 ईयर्स प्लस का उनका एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस की बेस पे ही और उन्हीं की बेस के ऊपर, क्योंकि वो फील्ड नॉमिनेशन में ज़्यादा अच्छा फॉल कर रही थी मेरे से ज़्यादा अच्छा उनका आइट्स का और पीटी का स्कोर भी था, पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे मार्क कर रही थी एज वाइज भी। तो आपने भी जैसे सजेस्ट किया, आपके सजेशन के मुताबिक उन्हीं के केस के ऊपर हमने अप्लाई किया और टर्न अराउंड बहुत अच्छा रहा। ऑफ कोर्स जो ओवरऑल जो प्रोसेस था वो शुरू में तो थोड़ा सा वो लेंथी होता है, लेकिन जिस तरीके से आपने भी उसको एक्सेलरेट करने में मदद की और हमें अच्छा गाइड किया, कहीं पे भी डिले और लैग नहीं आने दी। और यही वजह है कि आई थिंक दैट इज फिनोमिनल कि विद इन लेस देन अ ईयर हमें ग्रांट भी मिल गई। राइट, सो ये बताइएगा सर कि शुरू में हमने केस स्टार्ट कब किया था और ये जर्नी जो है वो इंटायर हमें कितना टाइम लगा? नॉमिनेशन जब आ जाता है तो उसके बाद तो थोड़ा सा सुकून हो भी जाता है, लेकिन फिर अगेन एक एंशियस पार्ट शुरू होता है कि यार वीज़ा की प्रोसेसिंग में कितना बैकलॉग है, कितना टाइम लगेगा। थोड़ा सा अगर उस पर बता सकें टाइमलाइंस क्या लगे। जी बिल्कुल, 2023 में ईओआई का 11 सबमिट हुआ था और उसके बाद डेफिनेटली एक गैप आया, बिल्कुल साइलेंट सा गैप था और वो बड़ा डिप्रेसिंग सा गैप था। और फिर अचानक हमें एक दिन आप के बड़े कॉम्पिटेंट केस वर्कर हैं, उनकी कॉल आई और ईमेल आई कि आपका ईओआई आ गया हुआ है और आपका जो इनवाइट आ गया हुआ है और स्टेट ने नॉमिनेट कर दिया है। तो फिर हमने आईटीए के लिए अप्लाई किया। आई थिंक विद इन लाइक 2 वीक्स अभी 2025 के एंड ऑफ मार्च में हमारा आईटीए का रिस्पांस भी आ गया और हमने फिर वो ग्रांट के लिए अप्लाई किया। ग्रांट के लिए अप्लाई किया था हमने एंड ऑफ मई 2025 में एंड इन अप्रैल, लेट अप्रैल जो है हम ग्रांट रिसीव भी कर चुके। और जब अदनान की ईमेल आई है कांग्रेचुलेशन के साथ, मैं वाइफ को पिक करने गया हुआ था। ये थोड़ी सी नेचुरल स्टोरी हो जाएगी लेकिन बड़ा एक स्पॉन्टेनियस और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं इनको ऑफिस से पिक करने गया हुआ था, इन्होंने, मैं ड्राइव कर रहा था, वी वर मिडवे होम, इन्होंने मुझे बताया कि कांग्रेट्स की ईमेल आई है, वो भी सेशन पे ज्वाइन करने का कह रहे हैं। मैंने कहा भाई किसी का वीजा आया होगा तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमें भी कहा होगा कि चलो शाम को जाओ। फिर उन्होंने ईमेल पढ़ना शुरू की तो बिलीव यू मी आई वाज क्वाइट ओवरवेल्म्ड कि अनबिलीवेबल था। सुना था कि ऑस्ट्रेलिया के 18 to 22 मंथ्स लगते हैं, 2 ईयर से भी ज्यादा लोग इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें हम क्वाइट थैंकफुल टू यू एंड एंटायर टीम ऑफ योर्स एज वेल, आदिल भाई का भी, आपका भी, अदनान का भी, कि आपने कोई लैग नहीं आने दिया। आपने डॉक्यूमेंटेशन में इतना अच्छा गाइड किया, प्रीएम्प्टिवली सारे डॉक्यूमेंट्स का बताया कि कोई एक्सपायर भी होने वाले हैं तो वो अपलोड करने के लिए रेडीनेस रखें। S56 के भी बहुत प्रोएक्टिवली अदनान ने जो प्रोसेस वगैरह बताए, हमने भी उनको जल्दी कंप्लीट कर लिया। तो दैट इज द रीजन मैं यही करूँगा कि कई कंसल्टेंट इसमें इस तरीके से गाइड नहीं करते हैं
और लोगों का डिले भी आता है, गैप भी आता है। आई नो सम ऑफ माय रिलेटिव्स एज वेल, उन बेचारों को बड़ा टाइम लगा है। तो इसमें वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू यू अबू देखिए बकर, इनविटेशन टू आना, अदनान एंड टू अदर। देर से आना तो कंसर्न के हाथ में नहीं होता, लेकिन जब डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात आ जाती है तो वो बड़ी सहल अंदाज में होनी चाहिए। और इस पूरे प्रोसेस में सर ये भी बताइएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कंसल्टेंसीज के पास जब आप जाते हैं, केस एनरोल जब लोग कर लेते हैं, अक्सर कई जगहों पे उनको देखना मिलता है कि भाई जो सीनियर्स होते हैं, जो कंपनी के ओनर हैं या सीनियर कंसल्टेंट हैं, वो टच में नहीं रहते लोगों के साथ, फायर वॉल्स होते हैं। तो सुपीरियर कंसल्टिंग में इस चीज़ के एक्सपीरियंस कैसा था आपका? क्या आपका डायरेक्ट एक्सेस था आदिल इस्माइल साहब के साथ, मीटिंग्स वगैरह चलती रहती थी, या कोई फायर वॉल था, कोई इस तरह की चीज़ थी? नहीं, there was no curtain involved. That was an open door policy, I would say. That was an open door policy. Adil remained accessible all of the time, and when we got the news, I personally expressed my gratitude to him. और जो केस वर्कर है अदनान भी और आप भी हमेशा एक्सेसिबल रहे। और हालांकि आई एम द सेकेंडरी, नॉट इवन द सेकेंडरी एप्लीकेंट, आई एम द हस्बैंड ऑफ द मेन प्राइमरी एप्लीकेंट। हम दोनों के लिए अवेलेबल रहे। हम लोगों के स्टूपिड और बच्चों वाले जो सवाल थे वो भी आप लोगों ने के हिसाब से, और लेकिन हम क्वाइट ऑनर्ड टू फील दैट एक तो कोई बेल नहीं था, कोई गर्डन नहीं था, ओपन डोर पॉलिसी थी, और बिल्कुल ब्रदरली और बड़ा कंपैशनेटली आप ओवरऑल केस को भी लेके चले, हमारे क्वेश्चन आंसर में भी, और काफी सपोर्ट की। और अच्छा ये था कि रियलिस्टिक रहे आप भी। आपने हमें ना कोई सब्ज बाग नहीं दिखाई जल्दी के, लेकिन जो आपने एक्सेलरेट किया एप्लीकेशन को और बड़े प्रोफेशनली हैंडल किया इसको, वो बहुत बहुत जबरदस्त था। क्योंकि मैंने देखा है बाकी 2-3 और लोग भी हैं, ऑफ कोर्स हर किसी के रेफरेंस होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो जो ग्लिचेस एंड गैप्स हैं वो नहीं आने दिए। उसके लिए अगेन थैंक यू वेरी मच। या इस पूरे प्रोसेस में जो है ना अनसर्टेनिटी तो हो जाती है कई जगह पर, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर और फेथ रखना पड़ता है कि यार इत्मीनान से आप बैठें, और तो फिर इंशाल्लाह कहीं ना कहीं मंजिल मिल ही जाती है। और उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मैटर करती है। लास्टली इसको हम कंक्लूड करेंगे, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी इस वक्त सोच रहे हैं इमिग्रेशन के बारे में, इन हालातों में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ से अक्सर खाइफ होते हैं कि यार शायद टाइम बहुत लग जाएगा या शायद नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखें, टाइम तो लगता है। व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ पीआर, इट्स नॉट जस्ट अ विजिट वीजा और अ स्टूडेंट वीजा। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फेथ रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और आप अपनी कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज ना करें। आप प्रोसेस के अंदर फेथ रखें, और जितना भी टाइम लगता है इवेंचुअली इट टर्न आउट टू बी गुड। और ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों को एक्सेलरेट कर चुका है, वो फास्ट पेस पे आ चुका हुआ है। और it's not like they have opened borders for everyone, but if you qualify and your consultant is good and application process is well put like ours, so definitely keep your hopes high, और इंशाल्लाह दरवाजे खुलेंगे। बाकी ये कि जहाँ तक रिकमेंडेशन की बात है, हमारे वीजा ग्रांट से पहले भी मैं हमेशा से आदिल इस्माइल को और सुपीरियर ग्लोबल को ही रिकमेंड कर रहा था। अपनी फैमिली में भी 1-2 दोस्तों में आई होप कॉल होगी। और मैं फर्दर भी सारी ऑडियंस जो भी मुझे सुन रही है, मैं यही बताऊंगा कि बीन देयर डन दैट और अ लॉट ऑफ हियर एंड देयर के बाद मैं हाईली सुपीरियर कंसल्टिंग को रिकमेंड करूंगा। मैं आदिल इस्माइल को, मैं अबू बकर को, इनके तमाम केस वर्कर्स को, क्योंकि ये लीड कर रहे हैं और ये तरह से लीड कर रहे हैं, मेरा 100% कॉन्फिडेंस। गो फॉर दैम। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके काइंड वर्ड्स के लिए, ज्वाइन करने के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।